नमस्कार। मैं शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी। मेरे साथ एसीपी सार्थक और एसएचओ कंझावला मौजूद हैं। और एक 16 मार्च को हमारे पास एक कॉल आई, उसमें एक झगड़ा हुआ था। और उसमें था कि एक व्यक्ति जिनका नाम अगलू है, जिनकी उम्र 55 साल है, उनको सर में चोट आई है, वो अनकॉन्शियस है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है, उसमें उस समय दर्ज किया। और हमने एक्यूज़्ड जो थे उनकी सर्च को शुरू किया। बाद में पता चला जो एक्यूज़्ड हैं दिनेश शर्मा, वो उनके ससुर लगते हैं। उनकी बेटी से जो अगलू हैं, उन्होंने उसकी बेटी से शादी करी हुई है और आपस में उनका किसी पैसे को लेके, लेन देन को लेके झगड़ा हुआ था। 2-3 दिन पहले भी आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ था। 30,000 अगलू यहाँ पे पिछले 30 साल से रह रहा है और वो बिहार के रहने वाला है और जिनकी मृत्यु हुई है। और इस वो अपना एक घर बनाना चाहते थे। अपने उनके ससुर ने उसको लोन दिया था 30,000 रुपये, तो उसको वापस लेना चाहता था उसका ससुर। और उसके चक्कर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उस दिन लड़ाई झगड़े ने बहुत अगली रूप ले लिया और आपस में दोनों तरफ से डंडों की बरसात होने लगी। एक दूसरे को वो मारने लगे। बीच में जो घर की स्त्रियां हैं वो आपस में बीच बचाव भी कराने की कोशिश करी, लेकिन एक जो डंडा था वो उनके ससुर ने उसके सर पे मार दिया अगलू के, और अगलू की मृत्यु हो गई इस दौरान। और दिनेश शर्मा जो एक्यूज़ड है, वो वहाँ से, जिसकी उम्र 70 साल है, वो वहाँ से भाग गया। अब जब वो वहाँ से भाग गया तो हमारी टीम लगी उसको पकड़ने के लिए। हमने जगह जगह रेडी पटरी वालों को देखा, जहाँ जहाँ वो काम करता था डेली वेजर का, उनको सर्च करने की कोशिश करी। जिन ठेकेदारों के पास वो काम करता था उन्हें सर्च करने की कोशिश करी। हमें पता चला कि ये समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है और वहाँ पे भी हमने टीम भेजी। हमारा एक एएसआई वहाँ पे छुट्टी पे गया हुआ था, लेकिन उसको भी हमने उसकी छुट्टी कैंसिल करके उसको एक्टिवेट किया। लेकिन जब तक हमारा एएसआई वहाँ पहुँचा, वो अगलू वहाँ से भी, उसको भनक लग गई कि ऑलरेडी हम सर्च कर रहे हैं, और उसको वहाँ से भी उसने भागने की कोशिश करी और भाग भी गया वहाँ से। फिर हमारी टीम, हमने पूरी तरीके से अपनी सारी टीमें एक्टिवेट कर दी। हमने वहाँ से नेपाल बॉर्डर भी पास है, हमने नेपाल की जीआरपी से बात करी, वो अपने अपने एरिया की जीआरपी से बात करी, नेपाल पुलिस से भी बात करी कि वहाँ, और वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी दिए। हमने सीसीटीवी सर्विलेंस कर लिया वहाँ पे एक एक व्यक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर रहा था। ये जो दिनेश शर्मा है, ये कोई मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर रहा था। तो आप सोचें कि हम टेक्निकल सर्विलेंस से उसे पकड़ लेते तो हम नहीं पकड़ पाते, ना हम उसे पकड़ पाए। तो जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है कि आप एक एक को टैग कर दो, जो जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप बाउंड डाउन कर दो, उनके पास एक पहरा लगा दो। हमने वही काम किया। जिससे वो पिछले 1 साल में कॉन्टैक्ट में आया है, जो जो उसके रिश्तेदार हैं, हमने हर जगह अपनी टीम लगा दी। हम ये मामले की सीरियसनेस को देखते हुए एसएचओ कंझावला खुद वहाँ पे बिहार में स्टेशन हो गए। वहाँ पे उन्होंने बात करके सीनियर ऑफिसर से वहाँ पे भी एसआईटी बनवा दी। वहाँ की बिहार की पूरी पुलिस हमारे साथ में थी और हमारे साथ हर कदम पे सहयोग दे रही थी। इसका नतीजा ये हुआ, जब उसको बिहार में कोई भी वहाँ पे क्लू नहीं मिला, जब उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखा, तो उसने और उसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। यहाँ से 5,000 रुपये के लेके चला था, ये भी हमने इन्फॉर्मेशन ली। यहाँ 5,000 रुपये लेके चला और उसके पैसे कितने दिन चलते ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो हर जो उसका रिश्तेदार था उस पर हमने अपनी टीम लगा रखी थी। तो वो उसने सोचा कि वहाँ भाग जाऊँ, वहाँ भी नहीं भाग पाया, वो इंडिया को क्रॉस भी नहीं कर पाया, क्योंकि हमने टीम वहाँ भी लगा रखी थी। इनफैक्ट हमने आगे भी बात कर रखी थी, अगर आगे भी जाता तो हम उसको वहाँ भी पकड़ लेते। थक हार के वो वापस आया, जब पैसे ख़त्म हो गए दिल्ली आया, तो जिस ठेकेदार से उसे पैसे लेने थे हमने वहाँ भी टीम लगा रखी थी। वो ठेकेदार के पास पहुँचा और हमारी टीम वहाँ पे थी, हमने उसे पकड़ लिया और इस मामले को हमने 2-3 दिन में ही सॉल्व कर दिया। जो एक ऐसा केस हो सकता था, क्योंकि आजकल आप जब पकड़ते हैं किसी मुलजिम को, टेक्निकल सर्विलेंस के थ्रू पकड़ते हैं, सीसीटीवी के थ्रू पकड़ते हैं, लेकिन एक गांव वाला व्यक्ति जो ना मोबाइल कैरी कर रहा है, ना उसके वेयर अबाउट्स का पता है, वो कहाँ जा सकता है हमें ये भी नहीं पता है। हमने केवल जो साइकोलॉजिकल जो आप थिंकिंग रखते हैं, भाई आप सोचते हैं कि अगर मैं उस जगह होता तो मैं क्या करता, मेरे पास पैसे ख़त्म होते तो मैं कहाँ जाता। हमने ये सोच के पूरा का पूरा सार्थक ने और हमारे एसएचओ साहब ने पूरा मैप बना लिया, पूरा ट्री बनाया। ठीक है, थोड़ा बहुत गाइडेंस हमने दिया, लेकिन करने वाले तो यही लोग थे। पूरा ट्री बनाया, उनको देखा कि यहाँ पे ये व्यक्ति जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। उस पूरे के पूरे जो उसका जोन था उसको कवर कर लिया तो उसको जाने की जगह नहीं मिली और वो हमारे शिकंजे में फंस गया। सर, जैसे आपने बताया झगड़ा हुआ था, ये तो इसके अंदर कोई और भी इंजर्ड हुआ था या फिर सिर्फ अगलू जो है इसके पीछे की? मेनली यही इंजर्ड हुए थे।
आपस में तो अब जब आप किसी को स्कफल होता है तो थोड़ा बहुत हाथ में खरोंचे लग जाती हैं, ऐसी कोई मेजर इंजरी नहीं आई। कोई और भी था इसके साथ? ऑन द स्पॉट ही डाइड और उसको कहीं हॉस्पिटल ले जाया उसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया था, ही वॉज अनकॉन्शियस। घटना होने के काफ़ी देर बाद उसकी मृत्यु हुई थी हॉस्पिटल में। हमें इसको वर्कआउट करने में, क्योंकि ये 16 तारीख का इंसिडेंस है और 17 को उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद येस्टरडे वी कॉट हिम। कल आपने जी जी जी। तो जैसा और हमारी, और आपको बताता हूँ ये बहुत कम होता है जब एसएचओ खुद जिम्मेदारी लेके कहेंगे सर मैं पकड़ के लाऊंगा। वो खुद जिम्मेदारी लेके गए, खुद यहाँ से गए, खुद वहाँ पे उन्होंने टीमों का निरीक्षण किया। एसएचओ का काम यहाँ पे सार्थक ने देखा, जो एसीपी हैं। मैं जब भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मैंने फ़ोन किया, रात का 1 बजा हो, 2 बजा हो या 4 बजा हो, मैं कहा सार्थक आप कहाँ हैं? कहना सर मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, अभी हमने इसमें ये प्रोग्रेस करी है। तो मैंने ऐसी डेडिकेशन जो है ना बहुत कम देखी है, और मैं इन दोनों की डेडिकेशन को, और इनफैक्ट हमारे एटीओ वो भी बिहार में थे, वो इस समय किसी काम से हैं, अब यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन एटीओ और पूरी टीम की डेडिकेशन को आई मीन इट्स रियली वेरी मतलब प्रेज वर्दी। सो दे हैव एक्चुअली वर्क वेरी हार्ड, और एक भी लूप होल उन्होंने छोड़ा नहीं, एक भी किनारा उन्होंने छोड़ा नहीं, इसलिए हम ये पकड़ पाए। क्योंकि अगर हाथ से निकल जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन इन्होंने इस मुश्किल काम को आसान कर दिया। अब इतने बड़े होता है ना कि इतने बड़े ढेर में से एक छोटी सी सुई ढूंढ लाना, उससे भी मेहनत का काम इन्होंने किया है, तो इट्स रियली प्रेजवर्दी। सर टीम के लिए क्या रिवार्ड भी बनता है, और जो भी हमारी चीज़ें होती है वो भी हम करेंगे, और दैट वी विल डू। थैंक यू। सर कितनी नेपाल को जाना चाहता था और क्या लिंक कुछ था इसका? देखिए ऐसा है कि भाग के आदमी कहीं भी जाएगा, है ना, तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को फिगर आउट करके उसको ज़ीरो आउट कर दिया कि अगर वहाँ से नेपाल बॉर्डर पास है, रक्सौल के थ्रू जाते हैं, तो हमने वहाँ पे भी नाकाबंदी लगा दी कि हमारे भारत सेना निकल जाए। हमने स्टेशनों पे आप ये देखिए कि 4 दिन की फुटेज स्टेशन पे, व्यक्ति स्टेशन होके देखने लगे सारी फुटेज कि अब आया था, अब गया गया गया। आप कितने लंबी फुटेज है, कितनी सारी ट्रेन जाती हैं, एक एक को बारीकी से देखना, उसमें मालूम कर लेना कि अच्छा ये दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया, तो हमें पता चल गया अब दिल्ली आएगा। फिर हम शांत हो गए, फिर हमने वहाँ की टीम को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, हमें पता है अब दिल्ली आएगा। दिल्ली में हमने फिर दोबारा शिकंजा कसा कि कहाँ कहाँ जा सकता है, किस किस से, भाई आएगा तो पैसे मांगेगा, क्योंकि फरारी काटने के लिए उसको पैसे चाहिए। किससे मांगेगा, कौन उसके सोर्सेज हैं, 2-3 महीने में किससे सबसे ज़्यादा बात करी है, किस किस को उसने पैसे उधार अपने रखे हैं, और किससे वो पैसे ले सकता है। हमने उन सबको राउंड आउट कर लिया था, इसलिए ये पकड़ा गया। झगड़ा इन दोनों के पीछे था या फिर कोई और लोग भी चल रहे हैं? इसकी बेटी भी थी साथ में, और उनकी वाइफ भी थी साथ में, जो दिनेश शर्मा हैं। आपस में वही पारिवारिक झगड़ा, लेकिन आपस में इस झगड़े का इस रूप मोड़ ले लिया कि उसने सर पे इतनी तेज़ डंडा मार दिया कि उसकी डेथ हो गई। तो सर मेन खबर अगर हम करें तो ये है कि वो पुलिस को टेक्निकल किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं दी, फिर भी आरोपी को पुलिस ने ट्रेडिशनल, बिल्कुल ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग होती है ना, जो सिखलाई गई है, जो हमारे पुराने, जब आप ये बताइए कि जब ये सीसीटीवी कैमरा, टेक्निकल सर्विलियंस, ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तब भी मर्डर के केस के मुलजिम और सारे मुलजिम पकड़े जाते थे, तब भी बड़ी बड़ी डकैतियाँ सॉल्व होती थी। लगभग कितने पुलिस वाले इस टीम में होंगे? मुझे मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने देखें तो हमने 20 से 25 पुलिस वाले, उससे बल्कि ज़्यादा ही 30 से 40 तो हमने अपनी टीम लगा रखी थी। साथ में अगर हमने ऑब्वियसली बिहार पुलिस ने भी बहुत सहयोग किया, वहाँ के एसपी साहब ने और सीनियर्स ने, वो 2018 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वहाँ के सीनियर्स और वहाँ के एसपी साहब ने, उन्होंने एसआईटी का गठन किया, हमें अपनी लोकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई, वहाँ पे सारे के सारे लोगों से राउंड अप कराया, बात कराई, ताकि हमें लोकल सब, हमें ऐसा ही लगा कि वी आर वर्किंग इन आवर स्टेट ओनली। तो वहाँ पे इतना प्रेशर आ गया कि उसने आके बोला, जो कॉन्ट्रैक्टर है, कि जी वहाँ पे तो उन्होंने हमारे सारे रिश्तेदारों को बंद कर दिया, मतलब राउंड अप कर दिया, तो हम पे अब जगह नहीं है, अब हमारे को पैसे दीजिए आप। उन्होंने कहा बैठो पैसे देते हैं आपको, तो वी कॉट हिम। सर सिर्फ पंजाब थाने पुलिस ने इसको पूरा जो है ब्रेक थ्रू किया, कोई और टीम नहीं थी इस केस में? नो, जब मैंने इनसे बात करी अपने सार्थक से और एसएचओ साहब से, तो दे वर कॉन्फिडेंट कि सर हम इसे पकड़ लेंगे, आप हम पे भरोसा दिखाइए। तो ये भी मेरी टीम है, तो मैंने इसमें कोई टीम नहीं लगाई दूसरी, मैंने इन पे भरोसा रखा और इन्होंने अपने भरोसे पे खरे उतरे और बहुत अच्छे से इस काम को अंजाम तक पहुंचाया।